नारद युवराज नल का मार्गदर्शन करते हैं। विचलित नल को श्री गणेश आज्ञा से दयासुर प्रेरित करते हैं। वरमाला लेकर बढ़ती दमयंती भीतर प्रवेश करते नल को देखती ही रह जाती है। गणेशाय नमः। तुम दोनों का कल्याण श्री गणेश की परम आराधिका देवी दमयंती। तुम्हारा भाग्य तो जन्म जन्मांतरों से युवराज नल के साथ जुड़ा हुआ है। युवराज नल श्री गणेश की कृपा का चमत्कार और देवी दमयंती को स्वयंवर में बिना किसी प्रतिस्पर्धा के पाकर तुम्हारे मन की आशंकाएं अवश्य समाप्त हो गई हैं। युवराज नल, पिछले जन्म में की हुई आराधना और पूजा का पुण्य इस जन्म में देवी दमयंती को धर्मपत्नी के रूप में पाकर फलित हुआ है। अपने राज्य में लौटने से पहले तुम दोनों रांजण गांव के श्री महागणपति तीर्थ क्षेत्र के दर्शन अवश्य कर लेना। इससे तुम्हारे जीवन में भविष्य में आने वाली विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। श्री महागणपति की कृपा से तुम दोनों के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। श्री महागणपति की श्री महागणपति की नारायण नारायण। युवराज नल और राजकुमारी दमयंती की, 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 युवराज नल और राजकुमारी आयुष्मान भव। युवराज नल और राजकुमारी दमयंती की, युवराज नल और आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। बधाई हो पुत्र, बधाई हो। हम पहले से जानते थे कुमार, स्वयंवर में तुम्हारी विजय हमारे आराध्य श्री महागणपति की कृपा से निश्चित है। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। जानती हो दमयंती, स्वयंवर सभा में प्रवेश करने से पहले तुम मेरे हृदय से आ लगी थी। वो देखो, मेरा चित्र? तुम मेरी बात को विनोद समझ रही हो, पर ये विनोद नहीं, सच है। स्वामी, ये आपको कैसे मिला? अब इस विषय में मुझसे कुछ भी ना पूछो देवी। केवल इतना समझ लो कि इसी चित्र ने मुझे तुम्हारे पास आने के लिए प्रेरित किया। सच तो यह है दमयंती कि मैं तुम्हारे स्वयंवर में आने के लिए उत्सुक ही नहीं था, परंतु इस चित्र को देखने के बाद मेरी उत्सुकता जाग गई। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। स्वामी, ये सब श्री गणेश की कृपा का चमत्कार है। परंतु क्या? दमयंती, तुम कहते कहते रुक क्यों गई? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? स्वामी, स्वयंवर सभा में हमें आशीर्वाद देने आए देवर्षि नारद ने हमें निषद राज्य लौटने से पहले रांजन गांव जाकर श्री महागणपति तीर्थ के दर्शन करने की आज्ञा दी थी, किंतु हम दर्शन नहीं कर सके। यही बात मेरे मन में चुभ रही है। दमयंती, आज हमारी सुहागरात है। रात के इस समय में
श्री महागणपति के बारे में नहीं सोचना है। सोचना है तो तुम मेरे बारे में सोचो और मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं दमयंती? केवल इतना समझ लो कि मेरे पुण्य प्रताप और हो सकता है मेरे पूर्व जन्मों के सत्कर्मों से तुम मुझे मिल गई। अब यदि महागणपति की पूजा अर्चना नहीं की तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। संसार की कोई भी शक्ति मुझे तुमसे छीन नहीं सकती। अब तुम हमारी हो और हम तुम्हारे। अमूल्य महागणपति भक्ति की उपेक्षा करके युवराज नल अपने अभिमान के सागर में गोते लगाने लगा। उधर देवी दमयंती से मन ही मन प्रेम करने वाला युवराज नल का चचेरा भाई पुष्पक महाराज भीम का निमंत्रण न पाकर खिन्न तो पहले से ही था। स्वयंवर सभा में युवराज नल की सफलता ने पुष्पक की खिन्नता को प्रतिशोध में बदल दिया। तुम जा सकते हो गुप्तचर। जो आज्ञा। क्या बात है महाराज पुष्पक? अपने चचेरे भाई नल से देवी दमयंती के विवाह की बात सुनकर आप अचानक उत्तेजित क्यों हो गए? तुम नहीं जानते हमारे साथ कितना बड़ा छल हुआ है। विदर्भ राज महाराज भीम ने हमारा घोर अपमान किया है। अपनी कन्या अनुपम सुंदरी देवी दमयंती के स्वयंवर की सूचना उन्होंने पुष्कर राज्य तक भेजना उचित नहीं समझा। ये हमारा अपमान है। निसंदेह महाराज, ये हमारे राज्य का घोर अपमान है, परंतु उनका तो दुर्भाग्य है। आपके अभाव में देवी दमयंती को एक अयोग्य व्यक्ति के साथ विवाह करना पड़ा। आप चिंता ना करें, संसार की सर्वश्रेष्ठ रूपवती कन्याएं आपसे विवाह करने को तरसती है महाराज। नहीं सोमनाथ, नहीं। कोई भी सर्वश्रेष्ठ कन्या देवी दमयंती की बराबरी नहीं कर सकती। हमने देवी दमयंती को लेकर कितने ही सपने देखे थे। हमारे सारे सपने एक ही झटके में चूर चूर हो गए, परंतु हम इतनी सरलता से अपने अपमान को स्वीकार नहीं करेंगे। एक न एक दिन देवी दमयंती को अपना बनाकर ही रहेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? वही जो सत्य है। पुष्पक हार में विश्वास नहीं करता। परंतु देवी दमयंती तो किसी और की हो चुकी है। उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता। वैसे तो नल मेरा चचेरा भाई है, परंतु ना तो वो स्वयंवर में दमयंती को वरमाला पहनाने का अधिकारी था और ना ही उसमें युवराज की योग्यता है। मेरे काका श्री निषद राज उसे अपने राज्य का कार्यभार सौंपकर वानप्रस्थी हो जाना चाहते हैं, परंतु नल कभी भी एक योग्य शासक सिद्ध नहीं हो सकता। मैं जानता हूं महाराज, युवराज नल अयोग्य है, परंतु भाग्य उनके साथ है, और भाग्य जिनके साथ होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाग्य? तुम भाग्य की बात करते हो मित्र सुमनक? अरे भाग्य तो द्यूत के पासे के समान होता है, कब पलट जाए कोई नहीं जानता। भले ही कोई ना जानता हो, किंतु हमारे महाराज पुष्पक भली भांति जानते हैं कि पासा कब पलटेगा और कैसे पलटेगा। मैं समझ गया महाराज, आप युवराज नल को अपनी द्यूत कला का चमत्कारी खेल दिखाना चाहते हैं। अवश्य मित्र सुमनक, अवश्य। जब तक मैं उस अयोग्य युवराज नल को अपनी चमत्कारी खेल का परिचय नहीं दूंगा, तब तक मेरे मन में चुभता हुआ कांटा बाहर नहीं निकलेगा। तो महाराज, मैं सेवकों को आपके निषद राज्य जाने की सूचना दे दूं? हाँ, मैं शीघ्र ही नल को उसके सौभाग्य की
बधाई देने निषद राज जाऊंगा। महामंत्री विदुसेन जी, जिस महान कार्य के लिए आज निषद राज में ये सामान्य सभा बुलाई गई है, उसकी सूचना हमारे प्रजाजनों को दी जाए। जो आज्ञा महाराज। निषद राज्य की राजसभा में उपस्थित राजपुरुषों एवं प्रजावासियों, हमारे परम न्यायवान निषद राज ने अपने समस्त शासन अधिकार अपने पुत्र युवराज नल को सौंपने का निर्णय किया है। ये बात आप सभी पहले से जानते हैं। साधु साधु। हम सबके सौभाग्य से युवराज नल के राज्य अभिषेक का वो शुभ दिन आ गया है। आप सब युवराज नल और राजवधु दमयंती का स्वागत करें। वे दोनों राजसभा में पधार रहे हैं। युवराज नल और राजवधु दमयंती की। 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 आयुष्मान भव। महाराज, निषद राज्य के आराध्य श्री महागणेश का स्मरण करते हुए आप अपना राजमुकुट युवराज नल के मस्तक पर रखें। अवश्य। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। निषद राज के प्रजाजनों, मुझे मेरे आराध्य श्री महागणपति की कृपा पर पूर्ण विश्वास है। मैं जानता हूं कि मेरा पुत्र मेरे ही समान अपनी प्रजा से पुत्रवत व्यवहार करेगा। न्याय और अनुशासन की दृष्टि से अपने प्रजाजनों को कोई कष्ट नहीं होने देगा। आप सबकी सहमति से मैंने अपने पुत्र नल को निषद राज्य का महाराजा घोषित किया है। अब मैं अपना शेष जीवन श्री महागणपति के चरणों में भजन कीर्तन करते हुए वानप्रस्थी होकर बिताऊंगा। अब आप सब मिलकर मेरे साथ बोलिए, परमदेव श्री महागणेश की। परमदेव श्री महागणेश की। पुत्र, सिंहासन ग्रहण करो। जा गया पिताश्री। पुत्रवधु दमयंती, वानप्रस्थ जाने से पूर्व मैं एक बार तुम्हें अपने पुत्र के साथ राज सिंहासन पर विराजमान देखना चाहता हूं। मेरी मनोकामना पूर्ण करो पुत्रवधु। जो आज्ञा पिताश्री। राजपुरोहित जी, मैं जानता हूं कि आप इस शुभ घड़ी और मुहूर्त का विचार कर रहे हैं, परंतु आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इस शुभ घड़ी में निषद राज्य का त्याग करके वन के लिए प्रस्थान करता हूं। श्री महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः।
महाराज निषद राज की, 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 महाराज निषद राज की। ये सब परमदेव श्री महागणेश की कृपा का चमत्कार है। देवी, ये तुम्हारे चरणों का पुण्य प्रभाव भी है, जो तुम्हारे आते ही मैं राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो गया। समझ में नहीं आता कि मैं अपने आराध्य प्रभु श्री गणेश को किस प्रकार प्रसन्न करूं। क्षमा याचना करने पर उन्होंने मुझे क्षमा अवश्य कर दिया है, पर वे मुझे प्रसन्न नहीं है। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश। जब आपने मुझे अपने पावन दिव्य ज्योति के दर्शन दे ही दिए हैं, तो साक्षात दर्शन देकर मेरे पुण्यों में वृद्धि करें। मुझे अपनी प्रसन्नता और कृपा का शुभाशीष दे प्रभु। हम ना तो तुम पर प्रसन्न हैं और ना ही कृपा करने पधारे हैं। हम तो केवल इतना कहने आए हैं कि तुम यदि इसी प्रकार भूले करते रहे तो कुछ समय बाद हमारे भक्त बने रहने का अधिकार भी खो दोगे। नहीं प्रभु नहीं, मुझे ज्ञानी को ऐसा कठोर दंड न दे। मुझे क्षमा करें श्री गणेश। दयासुर, क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान है कि तुम हमसे किस भूल की क्षमा मांग रहे हो? नहीं गौरी पुत्र श्री गणेश, वही तो याद ही नहीं आ रहा है। जब प्रयास करोगे तभी तो याद आएगा। भूल करना तुम्हारा स्वभाव बनता जा रहा है, इसीलिए अब हम तुम्हें तब तक क्षमा नहीं करेंगे जब तक तुम्हें अपनी इस भूल का ज्ञान नहीं हो जाता। हे प्रभु, नहीं नहीं गौरी पुत्र श्री गणेश, इस दीनहीन दयासुर को इस प्रकार छोड़कर न जाए। हे प्रभु। दयासुर, हम केवल इतना कह सकते हैं कि इस कार्य में देवर्षि नारद तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। देवर्षि नारद? परंतु देवर्षि नारद मुझे कहाँ मिलेंगे? जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश, जय जय श्री नारायण नारायण, किस चिंता में खोए हुए हो श्री महागणेश भक्त दयासुर। नल और दमयंती दोनों की मनोकामना पूर्ण हो गई। जहां नल ने अपने पूर्व जन्म के पुण्यों से महाराज का पद प्राप्त किया और दमयंती ने अपना इच्छित वर, तुम्हारा कार्य सफल हुआ। अब चिंता किस बात की? हे देवऋषि, मेरी चिंता का कारण कुछ और है। नारायण नारायण, अर्थात का अर्थ तो मैं नहीं जानता देवऋषि। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरे प्रभु, मेरे आराध्य गौरीपुत्र श्री गणेश अब तक मुझसे रुष्ट है। नारायण नारायण, अपने भक्तों पर सदा प्रेम करने वाले और प्रार्थना मात्र से प्रसन्न होने वाले गौरीपुत्र श्री गणेश कभी भी किसी से रुष्ट नहीं होते। वे तो प्रेम की मूर्ति, दया के सागर और क्षमा के प्रतीक हैं। देवऋषि, मैं इस समय कैलाश से ही चला आ रहा हूँ। मैंने वहां बहुत देर तक उनके आदेश की प्रतीक्षा की, परंतु उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। बस आंखें मूंदे ध्यान में खोए रहे। हे देवऋषि, आप तो परम ज्ञानी हैं। त्रिदेवों के साथ साथ परम देव श्री मां गणेश की भी आप पर असीम कृपा है। क्या आप मेरे प्रभु, मेरे आराध्य के रोष का कारण बता सकते हैं?